Hi guys, welcome back. So in the last video we studied all about PS, top and jobs command. Now PS command में हमारे पास बहुत सारी fields होती हैं. उसमें से कुछ fields को आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. That are priority, niceness and the states of a process. So without any delay, let's get started. Okay guys, so first up we have states. ठीक है, सबसे पहली field हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? That is states. ठीक है, सो होता क्या है, जब मैं मेरा पीएस कमांड टॉप कमांड चला के देखती हूँ, सो क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाती है. ठीक है, कुछ प्रोसेस आईडी, कुछ यूजर आईडी, कुछ पेरेंट प्रोसेस आईडी, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें. सो उसमें से एक इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, स्टेट्स की. अब स्टेट्स क्या बताता है कि अभी हमारा प्रोसेस कर क्या रहा है, क्या प्रोसेस रन कर रहा है, क्या वो टर्मिनेट हो गया, क्या वो स्लीप स्टेट में है, क्या वो आइडल बैठा हुआ है. सो प्रोसेस क्या कर रहा है, प्रोसेस कौन सी स्टेट में है, ये हमें यही फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन बताती है. ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप कमांड चला के देखेंगे एंड ये देखेंगे कि हमें स्टेट्स म्यू कहाँ पे हो रही है. एंड उसके बाद जो डिफरेंट स्टेट्स होती है उनके डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम टॉप कमांड चला के देखेंगे. ओके, सो कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स आ रही है. इस इन्फॉर्मेशन को वो कन्वीनियंटली डिस्कस करने के लिए ओपन बोर्ड पे ले चलते हैं. ठीक है, सो ऐसे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है. इसमें काफी सारी फील्ड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन हमें भी किससे काम है, हमें सिर्फ एस से काम है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट्स. ठीक है, सो इफ यू गाइस कैन सी हमारे पास यहाँ मल्टीपल सिंबल्स आ रहे हैं, एस आई. ठीक है, और भी सिंबल्स होते हैं. इसमें भी हमारे पास दो सिंबल्स हो रहे हैं. ठीक है, सो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. और डिफरेंट स्टेट्स होती कौन कौन सी है वो देख लेते हैं. तो सबसे पहली स्टेट हमारे पास क्या होती है, आर. आर रिप्रेजेंट्स रनिंग और रनेबल. ठीक है, रनिंग एंड रनेबल रिप्रेजेंट कौन करता है, आर रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो क्या था, जब मैंने थ्योरी में पढ़ा था, जब प्रोसेस स्टेट्स इन थ्योरी में डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे पास दो स्टेट्स थी. एक थी रेडी, जो ये कहती थी कि प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, लेकिन इसको अभी तक सीपीयू साइन नहीं हुआ है. एक थी हमारी रनिंग, जो क्या कहती थी कि प्रोसेस अभी एग्जीक्यूशन उसका चल रहा है, सो सीपीयू साइन हो चुका है, इट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड राइट नाउ. ठीक है, सो ये हमारी अलग अलग स्टेट्स होती थी. अब क्या है, आर रिप्रेजेंट्स बोथ ऑफ दी स्टेट्स. रनिंग एंड रनेबल मींस या तो वो अभी रन कर रहा है, ठीक है, उसको सीपीयू मिल रखा है, वो उसको सीपीयू असाइन हो रखा है एंड इट इज रनिंग राइट नाउ. और रनेबल कि वो रन कर सकता है, लेकिन उसको अभी तक सीपीयू ही असाइन नहीं हो पाया. ठीक है, सो ये दोनों हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव एस, दैट इज इंटरप्टेबल स्लीप. इंटरप्टेबल स्लीप का क्या मतलब होता है, सो अगर हमारा प्रोसेस स्लीप स्टेट में है, ठीक है, लेकिन वो ऐसी स्लीप स्टेट में है कि जब भी उसके पास कोई सिग्नल आएगा तो उसको प्रोसेस करने के लिए मिडिल ऑफ द स्लीप वेक अप कर सकता है, तो हम उसको इंटरप्टेबल स्लीप कह रहे हैं. क्योंकि वो स्लीप क्या है, वो इंटरप्ट हो सकती है. जैसे कोई सिग्नल आ रहा है, जैसे कोई इंटरप्ट आ रहा है, तो फिर वो स्लीप रुक जाएगी एंड वो काम पहले खत्म किया जाएगा, फिर स्लीप कंटिन्यू होगी, राइट. लेकिन एक होती है हमारी डी, दैट इज अनइंटरप्टेबल स्लीप. इस स्लीप को हम इंटरप्ट नहीं कर सकते. अगर इस टाइम पे प्रोसेस हमारा स्टेट में है, अनइंटरप्टेबल स्लीप की स्टेट में है, तो चाहे कोई सिग्नल आए, वो उसको प्रोसेस करने के लिए वेकअप नहीं करेगा इन द मिडल ऑफ द स्लीप, इंस्टेड वो अपनी स्लीप टाइम को कंप्लीट करेगा. ठीक है, सो ये दो स्टेट्स हो गई. नेक्स्ट वी हैव आई. आई का मतलब बहुत ही सिंपल है, आइडल. प्रोसेस अगर आइडल बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, तो आई स्टेट. नेक्स्ट वी हैव टी. ना टी स्टैंड्स हियर फॉर स्टॉप्ड, टर्मिनेटेड नहीं, स्टॉप्ड. स्टॉप का मतलब क्या है कि हमने प्रोसेस को कहीं पे रोक के बीच में सस्पेंड कर दिया कुछ देर के लिए, यहीं से रिज्यूम होगा जब भी इसको वापस रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, स्टॉप. तो जब मैं कंट्रोल प्लस सी करूंगी ना किसी प्रोसेस को, तो वो हमारी टर्मिनेटेड स्टेट में आएगा. ठीक है, सॉरी, हमारी स्टॉप स्टेट में आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी. नेक्स्ट वी हैव जेड. जेड स्टैंड्स फॉर ज़ॉम्बी. ज़ॉम्बी, तो ज़ॉम्बी से क्या पता चल रहा है, दैट प्रोसेस इज डेड. प्रोसेस क्या है, वो टर्मिनेट हो चुका है, इट्स टर्मिनेटेड yet it hasn't given up its resources. ठीक है, क्या मतलब है कि हमने कुछ रिसोर्सेज दिए होंगे हमारे प्रोसेस को, ठीक है, कुछ मेमोरी दी होगी रजिस्टर्स की फॉर्म में, स्टैक की फॉर्म में, कुछ कुछ रिसोर्सेज दी होंगी. तो अब क्या है, हमने प्रोसेस को किल कर दिया, कंट्रोल प्लस सी लगाया मैंने और मेरी प्रोसेस को किल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया. लेकिन ये जो प्रोसेस है, इसने अपने रिसोर्सेज अभी तक गिव अप नहीं करी, इसके रिसोर्सेज इसी के पास है. ठीक है, सो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इट्स डेड बट इट स्टिल एग्जिस्ट्स इन आवर प्रोसेस टेबल. जब टॉप कमांड चलाया तो किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रोसेस की. तो एक प्रोसेस टेबल टाइप से, उसके अंदर हमारे सारे प्रोसेस के साथ ये प्रोसेस भी एग्जिस्ट करता है, जबकि मैंने इसको डेड कर दिया, मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये एक ज़ॉम्बी प्रोसेस, इसने अभी तक अपनी रिसोर्सेज गिव अप नहीं करी, इसीलिए इसको प्रोसेस टेबल में अभी भी शो किया जा रहा है.
ऑलराइट, सो ये हमारी बेसिक स्टेट्स है। अब इन बेसिक स्टेट्स के अलावा भी हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि अगर मैं अभी टॉप कमांड, मैंने टॉप कमांड चला के दिखाया, ठीक है, तो ये स्टेट्स दिख रही है। अगर मैं पीएस कमांड चला के दिखाऊंगी तो हमारे पास स्लाइटली डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। सो क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो हम पीएस ए करके देखते हैं, ठीक है, पीएस ए से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, वो चला के देखते हैं। और सो कुछ इन्फो आ रही है हमारे पास, ठीक है। इस इन्फो को कहाँ ले चलते हैं अपने ओपन बोर्ड पे डिस्कस करने के लिए वापस, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लेके चल रहे हैं ओपन बोर्ड पे, ठीक है। सो क्या है, हमारे पास कुछ फील्ड्स है वापस से, ठीक है, जिसमें से हमें किस फील्ड से काम है, इससे ये क्या रिप्रेजेंट करी है हमारी वापस स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स रिप्रेजेंट करी है। लेकिन पहले क्या था, पहले सिंपल सिंबल्स थे, कुछ एस था, आई था, ठीक है, आर था, डी था, ऐसे कुछ सिंबल्स थे। अब क्या है, हमारे कुछ नए सिंबल्स इंट्रोड्यूस हो गए, स्मॉल एस, स्मॉल एल, प्लस साइन, ऐसे कुछ नए सिंबल्स आ गए, ठीक है। सो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। टॉप कमांड क्या कर रहा था, हमें नॉर्मल स्टेट्स बता रहा था। पीएस कमांड क्या करता है, पीएस कमांड जो है दैट गिव्स अस थिंग्स इन बीएसडी फॉर्मेट, ठीक है। सो ये जो सिंबल्स है ये हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं प्रोसेस के बारे में। तो कौन कौन सा सिंबल होता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी सिग्निफिकेंस है क्या, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास लेस देन साइन, इससे क्या पता चलता है किसी प्रोसेस की अगर हाई प्रायोरिटी है, इफ अ प्रोसेस हैज हाई प्रायोरिटी तो उसको हम किससे करेंगे, लेस देन साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर एन है तो उसका मतलब है लो प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, ठीक है। अगर हमारा स्मॉल एस है तो उसका क्या मतलब है, सेशन लीडर। सेशन लीडर क्या होता है, किसी भी सेशन में जो सबसे पहला प्रोसेस क्रिएट किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे इंटायर सेशन के लिए सेशन लीडर बन जाएगा, ठीक है। सो एस से, स्मॉल एस से हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है सेशन लीडर। कैपिटल एल का क्या मतलब होता है कि इस प्रोसेस के पेजेस आर लॉग्ड इनटू मेमोरी। क्या बोल रहे हैं हम, ये जो प्रोसेस है इसके कुछ पेजेस हमारे मेमोरी में लॉग्ड हो रखे हैं, ठीक है, उनको मतलब बेसिकली वो मेमोरी में हमारे पेजेस लॉग्ड है, ठीक है, रियल टाइम में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या कहता है, if प्रोसेस इज मल्टी थ्रेडेड, अगर उसकी मल्टीपल थ्रेड्स चल रही है, इट्स मल्टी थ्रेडेड, तो हम उसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट हमारे पास क्या है, प्लस साइन। प्लस साइन क्या बताता है कि इफ अ प्रोसेस इज फोरग्राउंड, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना, जो हमने जॉब्स कमांड में प्लस एंड माइनस की सिग्निफिकेंस समझी थी वो अलग चीज थी। इसमें पीएस कमांड में यहाँ जो स्टेट्स में हमारे पास एक्स्ट्रा सिंबल्स आते हैं उसमें प्लस रिप्रेजेंट्स आर फोरग्राउंड प्रोसेस, कि कौन कौन सा प्रोसेस हमारा फोरग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। सो ये हमारे एडिशनल सिंबल्स है जो क्या करते हैं, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। सो हमने स्टेट्स को डिस्कस कर लिया, अब हम प्रायोरिटी और नाइसनेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट फील्ड डिस्कस करने वाले हैं। सो जब हम टॉप कमांड चलाते हैं तो हमारे पास दो फील्ड्स आती हैं दैट आर प्रीटी सिमिलर। एक होती है हमारी प्रायोरिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीआरआई, एंड एक होती है नाइसनेस जो रिप्रेजेंट होती है हमारी एनआई से, ठीक है। सो इन दोनों फील्ड्स में डिफरेंस क्या है। सो पहली हम प्रायोरिटी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी वैल्यूज क्या होती है, प्रायोरिटी वैल्यूज, ठीक है। सो ये क्या करती है, ये बेसिकली एक्चुअल वैल्यूज होती है, एक्चुअल प्रायोरिटी वैल्यूज दैट इज used by kernel to schedule task, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस एक साथ हैं एंड कर्नल को डिसाइड करने की किसको एग्जीक्यूट करना है। सो लेट्स से उनमें से कोई एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको मैं चाहती हूँ कि ये इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाए, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मुझे कर्नल को बताना पड़ेगा कि यार ये प्रोसेस जैसी है इसको तुरंत एग्जीक्यूट करना है, इसको प्रायोरिटाइज करना है। तो उसके लिए क्या होता है, मेरे पास कुछ प्रायोरिटी वैल्यूज होती है, ठीक है। ये प्रायोरिटी वैल्यू से मैं क्या बता रही हूँ कर्नल को कि मेरे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन से, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे कम प्रायोरिटी किसको देनी है, ठीक है। कौन से ऐसे टास्क है जिनको इंस्टेंटली करना है, कौन से ऐसे हैं जिनको मैं कुछ टाइम बाद कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये जो प्रायोरिटी वैल्यूज है ये एक्चुअल वैल्यूज हमारी दैट विल बी यूज्ड बाय द कर्नल टू शेड्यूल आवर टास्क, ठीक है। ये जो हमारे डिफरेंट टास्क है इनमें किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, इसका शेड्यूल कैसे बनेगा, कर्नल प्रायोरिटी वैल्यूज को व्यू करेगा, इसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी समझेगा एंड फिर वैसे ही टास्क को शेड्यूल कर देगा, ठीक है। तो सिंपल वही जैसे एक रूल होता है हमेशा कि ग्रेटर वैल्यू लोअर प्रायोरिटी। मतलब क्या है, लेट्स से
PRI वैल्यूज है, ठीक है, PRI वैल्यूज है, तो किसी की PRI वैल्यू है 1, किसी की PRI वैल्यू है 13, ठीक है। सो ये प्रोसेस जो है ये हायर प्रायोरिटी का हो गया हमारा। जितनी छोटी वैल्यू होगी ना उतनी ज्यादा हाई प्रायोरिटी होगी, ठीक है। सो इतना क्लियर है प्रायोरिटी वैल्यूज। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नाइसनेस। नाइसनेस अगर हम टेक्निकल टर्म्स में ना जाए, सिंपल समझने की कोशिश करें तो नाइसनेस क्या कहता है कि जो प्रोसेस है दैट इज वेरी नाइस टू अदर्स। मतलब क्या है कि प्रोसेस अपने से पहले दूसरों को एग्जीक्यूट होने देता है, ठीक है। इतना नाइस प्रोसेस है कि अपने से पहले दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने देता है। इसका मतलब क्या है, ये खुद से पहले दूसरों को प्रायोरिटाइज कर रहा है, यानी इसकी खुद की प्रायोरिटी लो है। तो ग्रेटर नाइसनेस लोअर प्रायोरिटी, ठीक है, लोअर प्रायोरिटी। सो जब भी हम कहते हैं कि प्रोसेस इज नाइस, दैट मीन्स वो दूसरों को अपने से पहले प्रायोरिटाइज कर रहा है, दूसरों को अपने से पहले एग्जीक्यूट होने दे रहा है। मतलब इसकी खुद की प्रायोरिटी ज्यादा नहीं है, मतलब खुद एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, तभी ये नाइस है, क्योंकि तभी ये अलाउ कर सकता है दूसरों को। अगर इसकी खुद की प्रायोरिटी लेट्स से 1 और 13 है, ठीक है, तो 13 क्या कह रहा है कि आई कैन लेट 1 एग्जीक्यूट ऑन इट्स ओन। तो मतलब 13 क्या है, 13 एक नाइस प्रोसेस है क्योंकि वो 1 को अपने से पहले एग्जीक्यूट करने दे रहा है, ठीक है। और नॉट नाइस प्रोसेस कौन से होंगे, जिनकी थोड़ी हाई प्रायोरिटी होगी, जो पहले खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, सबसे पहले खुद एग्जीक्यूट होना चाहेंगे। सो हमारे दो क्या है, नाइस नॉट नाइस कैसे होंगे, जितनी ज्यादा नाइसनेस होगी उतना ही कम प्रायोरिटी होगी, ठीक है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो प्रीटी मच सेम बात कर रहे हैं, प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। सो डिफरेंस ये है कि जो हमारी प्रायोरिटी थी वो एक्चुअल वैल्यूज थी जो हमारा कर्नल यूज करने वाला है, ठीक है। जो नाइसनेस है ये यूजर स्पेस वैल्यूज है, यूजर स्पेस वैल्यूज है। मतलब क्या है, इट्स अ हिंट फॉर कर्नल। हम कर्नल को हिंट दे रहे हैं कि जो तुमने इसकी प्रायोरिटी रखी हुई है वो सही नहीं है, इसकी प्रायोरिटी चेंज करो, ठीक है, कुछ और बनाओ। सो हम कर्नल को हिंट देते हैं बाय चेंजिंग नाइसनेस। नाइसनेस इज आवर वे ऑफ अपडेटिंग प्रायोरिटी वैल्यूज, इट्स आवर वे ऑफ अपडेटिंग और चेंजिंग प्रायोरिटी वैल्यूज, ठीक है। तो हमें अगर प्रायोरिटी वैल्यूज चेंज करनी हो तो हम क्या करेंगे, इसको एक नाइसनेस वैल्यू दे देंगे जिससे हम बोल रहे हैं कि नहीं, जितनी तुमने दे रखी थी ना उसको प्रायोरिटी जितनी दे रखी थी वो गलत है और थोड़ी सी चेंज करो उसको, ठीक है। सो हम नाइसनेस की हेल्प से उन वैल्यूज को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, उन वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इनके बीच रिलेशन क्या है, प्रायोरिटी इज नाइसनेस प्लस 20, ठीक है। प्रायोरिटी क्या हमारा नाइसनेस प्लस 20 है, एंड नाइसनेस की वैल्यू किस रेंज में लाई करती है, नाइसनेस की वैल्यू लाई करती है हमारी -20 से लेकर 19 तक। ऑब्वियसली -20 यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, एंड 19 क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। सो बेसिकली क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने देखा प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी वैल्यूज होती है जो एक्चुअल वैल्यूज कर्नल सेट को देखकर हमारे टास्क को शेड्यूल करता है, ठीक है। नाइसनेस क्या होती है, नाइसनेस इज यूजर स्पेस वैल्यूज। ये वो है जिसकी हेल्प से हम प्रायोरिटी को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम कर्नल को हिंट देंगे कि नहीं, जो प्रायोरिटी दी है वो गलत है, इसको थोड़ा सा चेंज करो। किसी लो प्रायोरिटी प्रोसेस को हाई बनाने की कोशिश करेंगे, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को लो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो नाइसनेस क्या है, हमारा तरीका है प्रायोरिटी को चेंज करवाने का, ठीक है। सो नाइसनेस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -20 से +19 तक। सो -20 हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी हुआ एंड 19 + 19 हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी हुआ, ठीक है। प्रायोरिटी और नाइसनेस के बीच का रिलेशन क्या है, प्रायोरिटी इज इक्वल टू नाइसनेस प्लस 20। सो हमने आज 3 चीजें डिस्कस की है मेन। एक तो हमने स्टेट्स देखी है, ठीक है, बेसिक स्टेट्स क्या होती है, एंड देन बीएसडी फॉर्मेट में कौन से न्यू सिंबल्स एडिशन हुए हैं, ठीक है, वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमने क्या करा, प्रायोरिटी एंड नाइसनेस क्या क्या होता है, उनके बीच डिफरेंस क्या है एंड उनके बीच रिलेशन क्या है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। In next video we'll be discussing few more commands, so see you in the next one.